हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो वो भी जाके जरूर देखना। अपन ने लगभग 40 के आसपास क्लासें कर ली है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। और आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। टॉप 10 में से कितने क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ी से, नाग पहाड़ से, खमनोर की पहाड़ी से या उदयनाथ की पहाड़ी से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा खमनोर की पहाड़ियों से। और खमनोर की पहाड़ियां कहाँ पे पड़ती है? कुंभलगढ़ में राजसमंद जगह पे, कुंभलगढ़ के राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियां पड़ती है, जहां से ही बनास नदी का उद्गम होता है। अब एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। बनास नदी को वन की आशा, वन की आशा भी कहा जाता है। बनास नदी को क्या कहा जाता है? वन की आशा कहा जाता है। और इसकी लंबाई अगर राजस्थान में पूछी जावे तो आप याद रखना 512 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताता हूं कि बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी की सहायक नदी है। यह बाद में जाकर के चंबल में गिर जाती है। तो सहायक नदी होगी कौन सी? बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। गिरवा किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, कई बार एग्जाम से रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसको क्या कहते हैं? कच्चे कुओं को, रेत के टीलों को, खरपतवार को या तस्त्रीनुमा पर्वत को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तस्त्रीनुमा पर्वत को गिरवा कहा जाता है। उदयपुर में कौन सी जगह पर? उदयपुर में जो तस्त्रीनुमा पर्वत होते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ भरता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। ये कहाँ पे भरता है एकमात्र वृक्ष मेला? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या सिरोही में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जोधपुर जिले में एकमात्र राजस्थान का वृक्ष मेला भरता है। और वैसे पूरे भारत का एकमात्र वृक्ष मेला भी बोले तो कोई गलत नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जोधपुर जिले में राजस्थान का या फिर पूरे भारत का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। कब शुरू हुआ और इसके पीछे की क्या घटना है वो अपन देखते हैं। 1730 में, सन 1730 में खेजड़ली गांव में, कौन से गांव में? खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई और 363 अन्य लोगों के साथ में उन्हें पेड़ के साथ में ही काट दिया जाता है। और उस घटना के बाद में वृक्ष मेला वहां पे लगने लगता है। और उस समय जोधपुर का राजा कौन था? अभय सिंह। अभय सिंह के कहने पर वहां के सेनापति ने 363 लोगों को पेड़ों के साथ में ही लोगों को काट दिया था। और उसके लिए अमृता देवी ने एक लाइन भी कही थी कि सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। मतलब एक सिर के बदले अगर एक पेड़ का रूख रहता है, रूख मतलब खेजड़ी रहती है, तो भी सस्ती है जान। और ये कहाँ पे भरता है वृक्ष मेला? जोधपुर जिले में। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं कि यह मेला कब भरता है। तो याद रखना भाद्रपद की शुक्ल दशमी को, भाद्रपद की शुक्ल दशमी को यह मेला, वृक्ष मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सती मेला कहाँ भरता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, कई बार एग्जाम से ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। इसका सही आंसर क्या होगा? भाद्र पूर्णिमा, भाद्र अमावस्या, आषाढ़ पूर्णिमा या चैत्र अमावस्या? तो इसका सही आंसर होगा भाद्र अमावस्या, जिसे सती अमावस्या भी कहा जाता है। भाद्र अमावस्या या फिर सती अमावस्या भी कहा जाता है। तो राजस्थान में इसका मेला कब भरता है? भाद्र अमावस्या फिर सती अमावस्या को भरता है, जिसे सती मेला कहा जाता है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं। भाद्र अमावस्या, सती अमावस्या, इसका सही आंसर हो गया। सती मेले से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देते हैं कि सती, राजस्थान की अंतिम सती कौन थी? तो उसका नाम होगा रूप कंवर। रूप कंवर राजस्थान की अंतिम सती थी, जो कि दिवराला सीकर जिले से संबंधित थी, जो कि 1987 में सती हुई थी। लास्ट 1987 में सती हुई थी। उसके बाद में सती निवारण अध्यादेश जारी कर दिया गया था, जिसके तहत सती होना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। वो भी कब किया गया था? 1987 में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राणा सांगा का प्रथम युद्ध कौन सा था? वेरी वेरी को स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि इसमें अपन काफी सारे फैक्ट देखेंगे और राणा सांगा से संबंधित सारे युद्ध कवर करेंगे। तो अच्छे से आप इस क्वेश्चन को देखना और ज्यादा से ज्यादा अगर वीडियो शेयर कर सको तो वो भी जरूर कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राणा सांगा का प्रथम युद्ध कौन सा था? खातौली का युद्ध, गागरोन का युद्ध,
बांडी का युद्ध या बयाना का युद्ध? इसका सही आंसर होगा खातौली का युद्ध। राणा सांगा का प्रथम युद्ध कौन सा था? खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में हुआ था। फिर दूसरा युद्ध कौन सा था? गागरोन का युद्ध। ये कब हुआ था? 1518 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1518 में। फिर तीसरा युद्ध कब हुआ था? बांडी का युद्ध। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1519 में। ये कब हुआ था? 1519 में। उसके बाद में हुआ था चौथा युद्ध बयाना का युद्ध। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1527 में। ये हुआ था 1527 में। चौथा युद्ध कब हुआ था? 1527 में। फरवरी 1527 में चौथा युद्ध हुआ था। और एक पांचवा युद्ध और हुआ था। पांचवा युद्ध कब हुआ था? पांचवा युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। पांचवा युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, जो भी कब हुआ था? पांचवा युद्ध भी कब हुआ था? 1527 में हुआ था। वो हुआ था मार्च 1527 के अंदर। इस प्रकार राणा सांगा ने महत्वपूर्ण ये पांचों युद्ध आप अच्छे से याद रखना। पहला युद्ध हुआ था 1517 में खातौली का युद्ध। दूसरा हुआ था 1518 में गागरोन का। फिर तीसरा हुआ था बांडी का युद्ध 1519 में। फिर चौथा हुआ था 1527 में फरवरी में। इसमें किस किस के बीच में होता? राणा सांगा और बाबर के बीच। तो ये चारों युद्ध तो राणा सांगा ने जीते थे। ये चारों युद्ध तो किसने जीते थे? राणा सांगा ने। लेकिन ये जो पांचवा युद्ध हुआ था, जो कि खानवा का युद्ध था मार्च 1527 में, इसमें राणा सांगा और सामने कौन था? बाबर था। तो वो इस युद्ध में हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? स्टार लगा लीजिए, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? नवलगढ़ चूरू, लक्ष्मणगढ़ सिक्कर, महेंसर झुंझुनू या बिसाऊ झुंझुनू? इसका सही आंसर होगा महेंसर झुंझुनू के अंदर सोने चांदी की हवेली स्थित है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना, इसके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। फुलरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? दांत में, हाथ की उंगली में, नाक में या पांव की उंगली में? इसका सही आंसर होगा पांव की उंगलियों में फुलरी आभूषण पहना जाता है। आभूषण से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो अपन इसको करते हुए भी चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। डाडा पंपाराम मेला कहाँ बढ़ता है? बीकानेर। इसका सही आंसर क्या होगा? बीकानेर में, जयपुर में, गंगानगर में या हनुमानगढ़ में? तो इसका सही आंसर होगा श्री गंगानगर जिले में डाडा पंपाराम मेला बढ़ता है। और कौन से माह में बढ़ता है? तो याद रखना फाल्गुन माह में। कौन से माह में? फाल्गुन माह में। फाल्गुन माह में बढ़ता है और सिखों का मेला है। ये किसका मेला है? सिखों का मेला है। तो कौन सा मेला हो गया? ये सिखों का मेला हो गया। फाल्गुन माह में बढ़ता है और कहां पे बढ़ता है? श्री गंगानगर जिले में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। शुद्धाद्वैतवाद प्रतिपादित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। संत संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। यह संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय? इसका सही आंसर होगा वल्लभ संप्रदाय के द्वारा शुद्धाद्वैतवाद प्रतिपादित किया था। वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और इसकी मुख्य पीठ अगर भारत में पूछे जब, तो आपको याद रखना है वृंदावन यूपी की है। वृंदावन यूपी की है। और राजस्थान में पूछा जाए तो अपने को ध्यान में रखना है श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में इसकी मुख्य पीठ है। और श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण कब किया गया? 1672 में राज सिंह के द्वारा 1672 में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। और इसकी मुख्य पीठ कहाँ पे है? नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है। और वल्लभ संप्रदाय का एक मंत्र भी है, वो भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। श्री कृष्ण शरणम मम किसका मंत्र है? वल्लभ संप्रदाय का मंत्र है। और गले में तुलसी की माला भी वल्लभ संप्रदाय के व्यक्ति धारण करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दीजिए। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, तो आज उसको सही करने का प्रयास करेंगे अपन। इसका सही आंसर क्या होगा? 85 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 26 किलोमीटर या 50 किलोमीटर? इसका सही आंसर होगा 85 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 85 किलोमीटर। अब देखते हैं कैसे है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ये राजस्थान का अपन ने मैप मान लिया। उसके बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले यहाँ पे नीचे की तरफ है। तो बांसवाड़ा जिले के अंदर से कुशलगढ़ तहसील से होकर के कितनी किलोमीटर गुजरती है? तब तो आपको याद रखना है 26 किलोमीटर। बांसवाड़ा जिले के अंदर से
होकर के कितने किलोमीटर गुजरती है, तब तो आपको याद रखना है 26 किलोमीटर। लेकिन अगर पूरा पूछा जाए, जब जब छू करके और अंदर से होकर के दोनों निकलती है, तो कर्क रेखा की टोटल लंबाई पूछी जाती है कि ओवरऑल कर्क रेखा की राजस्थान में कितनी लंबाई है, तब आपको याद रखना है 85 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 85 किलोमीटर। और अगर अंदर से होकर के निकलती है ऐसे पूछा जाए, या फिर बांसवाड़ा जिले से कुशलगढ़ तहसील से होकर के निकलती है, तब लंबाई पूछी जाए, तो आपको याद रखना है 26 किलोमीटर। और ओवरऑल छू करके, होकर के और अंदर से होकर के दोनों को मिलाकर के पूछा जाए, तो आपको याद रखना है 85 किलोमीटर। आई होप जितने भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगस्त माह में एग्जाम होने वाला है आपका बीएसटीसी का, और अन्य एग्जाम्स भी, राजस्थान में नई भर्तियां भी आने वाली है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।